अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरहम ख़ान और आप देख रहे हैं अरहम ख़ान ऑफिशियल। दोस्तों, जैसे ही नई प्राइसेस आ गई हैं और जो आरडी ड्यूटी है वो गाड़ियों में से हट गई हैं, तो उसके बाद गाड़ियों की जो असल प्राइसेस है क्या वो बढ़ गई हैं या मज़ीद वो महंगे हो गई हैं, तो उसके ऊपर हम डिटेल से बात करें और मैं आप लोगों को चीज़ बताऊँगा कि गाड़ी के प्राइसेस बढ़े या कम हुए। तो इसका ऊपर जो बात हम करेंगे दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरी तरह देखना होगा ताकि सारी डिटेल मैं आपको बता सकूँ और कोई भी सवाल किसी से पूछने की ज़रूरत आपको ना पड़े। और अगर आप घर में बैठे हैं मुल्क से बाहर, मुल्क के अंदर, और आप पूरी तरह जानकारी चाहिए आपको, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना होगा। दोस्तों, हम सबसे पहले आरडी की बात करेंगे कि अभी रिसेंटली हुकूमत ने आरडी जो है वो 100% 660 सीसी से लेकर 1800 सीसी गाड़ी के ऊपर जो है वो ख़त्म कर दिया है। और वो किन गाड़ियों के ऊपर है, क्या इसके ऊपर गाड़ी के ऊपर असर पड़ा या नहीं पड़ा, तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे कि इससे पहले जब ये नई हुकूमत आई तो उन्होंने जितनी भी गाड़ियाँ थी, यानी उससे पहले जो रूल्स पाकिस्तान में चल रहा था उसी हिसाब से उन्होंने 660 सीसी गाड़ियों से ले करके 1800 सीसी गाड़ियों तक जो है उनके ऊपर उन्होंने 100% जो है वो आरडी बढ़ा दी थी। उससे पहले दोस्तों 1800 सीसी गाड़ियों से लेकर 4000 5000 सीसी जो गाड़ियाँ आती है पाकिस्तान में इम्पोर्टेड, उसके ऊपर उन्होंने जो है वो 70% आरडी लगा दिया था। जैसे ही नई हुकूमत आई तो उन्होंने उसको भी 100% कर दिया, और अभी जब कुछ टाइम गुजरने के बाद उन्होंने आरडी जो है वो टोटल यानी 100% बढ़ा करके उसके बाद इम्पोर्ट भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों, वो इम्पोर्ट बंद करने का कुछ जो दौरानिया था वो उसके बाद उन्होंने ये एक और जो है यानी न्यूज़ दी, एक और जो है इन्होंने जो है लॉ लाया कि जो 660 सीसी गाड़ियाँ हैं उसमें से 100% जो है आरडी ख़त्म कर दिया गया है। और जो 1800 सीसी से लेके 4000 या 5000 सीसी का गाड़ियाँ थी उसके ऊपर जो है उन्होंने 70% आरडी जो है वो लगा दिया, जबकि 30% उसमें से उन्होंने माफ़ कर दिया था। दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने पिछली जो हुकूमत की जो पॉलिसी उसको रिवर्स कर दिया, एक दफ़ा उन्होंने बढ़ा दिया उसके बाद उन्होंने कम कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ पर गाड़ी के जो मेन बात आती है वो ये आती है कि क्या गाड़ी के प्राइसेस पे असर पड़ा या नहीं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में जब भी गाड़ी के प्राइसेस बढ़ते हों उस पर ज़्यादातर किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि डॉलर का रेट पाकिस्तान में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप एक साल पीछे जाएंगे तो जो डॉलर है उसकी प्राइस तकरीबन 170 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ थी। तो उसी हिसाब से अगर आप 10,000 डॉलर की गाड़ी लेते थे तो वो आपको 17 लाख रुपए में पड़ती थी। जबकि आजकल के हिसाब से अगर इसके ऊपर ज़ीरो आरडी भी लगा दिया जाए, पर डॉलर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन 285 रुपये समथिंग एक डॉलर की प्राइस है आजकल पाकिस्तान में यानी जो चल रही है। तो उसी हिसाब से आपको गाड़ी जो है 28,40,000 रुपये समथिंग में पड़ सकती है सेम, यानी अगर आप 10,000 डॉलर वाली गाड़ी अभी के डेट में लेंगे तो आपको वो 28,40,000 समथिंग रुपीज़ में मिलती है, जबकि एक साल यानी पिछली हुकूमत में यही गाड़ी आपको 17 लाख में मिलती थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ दोस्तों कि गाड़ी की प्राइसेस कम नहीं हुई, बल्कि गाड़ी की जो प्राइस है वो बढ़ गई है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो पाकिस्तान में गाड़ियाँ ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही हैं वो ज़्यादातर लोकल मैन्युफैक्चरिंग हैं, यानी जैसे कि होंडा, किया और टोयोटा वगैरह की गाड़ियाँ हैं, सुजुकी भी इसमें शामिल है। दोस्तों, ये गाड़ियाँ जो है पाकिस्तान में लोकली मैन्युफैक्चर होते हैं। तो इन गाड़ियों के ऊपर ये जो रूल्स है ये इम्प्लीमेंट नहीं है, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट गाड़ियों के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। और उसमें भी दोस्तों इन्होंने पुरानी पॉलिसी को एक दफ़ा अपडेट किया और उसके बाद उसको रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करने के बाद दोस्तों ज़्यादा मसला कहाँ हुआ कि डॉलर की जो प्राइस इसके साथ बढ़ गई है, उन्होंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनाया, बल्कि गाड़ी की जो प्राइस है वही की वही है, कोई कमी नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि हुकूमत की तरफ से जो आरडी टैक्स है, जिसको रेगुलेटरी ड्यूटी टैक्स बोलते हैं दोस्तों, उसमें से कमी कर दी गई है। पर इसके ऊपर कोई खातिर खा जो है यानी असर इतना नहीं पड़ेगा, बहुत ही कम असर पड़ेगा, वो भी न्यू गाड़ी के ऊपर। बल्कि अगर आप पाकिस्तान में पुरानी गाड़ियों के प्राइसेस चेक करते हैं दोस्तों, तो पाकिस्तान में लोग ऐसे माइंड सेट है कि कोई भी अपनी गाड़ी की प्राइस कम करने को तैयार नहीं है, बल्कि अगर वो इसमें पेट्रोल भी डाल देते हैं तो वो कीमत भी वो गाड़ी की प्राइस में ऐड करता रहता है कि मैंने इतने पेट्रोल इसमें खर्च ली है, इसमें मैंने मोबिल ऑयल डाला, सील डाले, टायर डाले, ये चीज़ें सारी इसमें ऐड करते रहते हैं। और एंड ऑफ द स्टोरी क्या होता है कि उस छुरी के जो प्राइस होते हैं वो भैंस से भी ज़्यादा आगे चली जाती है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दूसरे ममालिक के लोगों से, तो वहाँ कोई कलर नहीं देखता, अपनी पसंद देखता है, जो गाड़ी उसको पसंद आती है वो शोरूम में से निकाल के ले जाता है। ना ये देखते हैं कि वाइट है, रेड है, ना ये देखते हैं इसमें सीसी कितना है, या बस जस्ट उसका पसंद क्या है वो वही गाड़ी ख़रीद के चला जाता है वहाँ से। और उसके बाद उसके ऊपर जो
उनको पॉलिश करते रहते हैं कि मैंने इसमें पेट्रोल डाला, इसमें मैंने मोबिल डाला, मैंने टायर चेंज की, मैंने इसका बोनट सीधा किया। ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ये एक जो है यानी मिसकंसेप्शन है, और लोग जो है इन चीज़ों में बिल्कुल ऐसे बिल्कुल गिरे हुए हैं इन चीज़ों से कि मैंने इसमें इतनी ये करके वो जितनी भी चीज़ें उसमें ऐड करते हैं वो सारी कीमतें जो है वो गाड़ी के प्राइस में ऐड करते जाते हैं। तो इससे दोस्तों होता ये है कि गाड़ियों की जो असल प्राइस होते हैं वो यानी मार्केट में नहीं मिलती, बल्कि जो रॉन्ग आपको जो कीमत है वो मार्केट में मिलती है, और इसी वजह से गाड़ी के प्राइसेस भी बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को गलत यानी काम की वजह से, क्योंकि जो गाड़ी आप इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर जितने पैसे आप लगाते हैं वो तो आप अपने लिए यूज़ करते हैं ना, तो मतलब अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो प्राइस में ऐड नहीं होता, बल्कि वो आपके इस्तेमाल में चला जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। तो ये चीज़ जो है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी रॉन्ग मिसकंसेप्शन है। इसके अलावा दोस्तों ओवन पाकिस्तान में एक लानत है। ओवन जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, यानी गाड़ी पहले से ख़रीद लेते हैं, अपने पास उसको रख लेते हैं, और जैसे ही किसी को यानी कैश में चाहिए होता है या ऑन द स्पॉट उसको गाड़ी चाहिए होता है तो वो ओन करके 1-2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेके उसको ऑन द स्पॉट गाड़ी दे देते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हमारी भी गलती है, और वो गलती है कि हम सब्र से काम नहीं लेते, बल्कि गाड़ी हमको मौके भी चाहिए होते हैं, या हम टाइम से पहले कोई चीज़ बुक नहीं करते। यानी अगर गाड़ी की प्राइस 10 लाख रुपए और आप इसको बुक करते हैं तो आपको 10 लाख में ही वो मिल जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों एक और बात आती है कि यानी अगर आप आपको अगर ऑन द स्पॉट चाहिए तो वो क्या करते हैं, ओन वाले जो हज़रात हैं वो गाड़ी आपको, वो ओन वाले हज़रात 2-3 लाख रुपए मज़ीद महंगी दे देते हैं। तो वहाँ पर गाड़ी की प्राइस आपको अगर 10 लाख है तो वो 14 लाख में आपको मिल जाती है, फिर आप उसको 11 लाख में भी सेल करने को तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ें क्या है कि 5-6 लाख रुपए तो यहाँ पर गाड़ी की कीमत में गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह की ये जो चीज़ें हैं पाकिस्तान में जो हो रहे हैं लोगों की मिसकंसेप्शन की वजह से, और जो गाड़ी की जो असल जो कीमत है और जो असल इस पर डिपेंड करता है वो डॉलर है। तो पाकिस्तान की जो रुपया है वो बिल्कुल इम्बैलेंस है, और इसकी वजह से गाड़ी के प्राइसेस जो है मार्केट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर आप 1 साल पहले जाएंगे और होंडा CD70 की प्राइस आप मालूम करेंगे तो ये 94,500 रुपये हैं, जबकि अगर आप यानी आज की प्राइस में देखेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लिया पहले, मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मैं कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा खामोश रहा। तो अगर आज की डेट में आप जाएंगे तो 1,54,500 रुपये जो है पाकिस्तान, ये आज की डेट में CD70 की प्राइस है। तो दोस्तों इतनी बड़ी फ़र्क, इतनी बड़ी यानी तकरीबन 60,000 रुपये पिछले 12 महीने के अंदर एक छोटी सी जुए के अंदर जो है उन्होंने बढ़ा दी हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी गैप है। दूसरी कंट्रीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको वहाँ पर इवन अगर आप लीज़ भी लेते हैं तो सेम मार्जिन पे आपको मिलती है, यानी कोई एक्स्ट्रा या परसेंटेज या मार्कअप पे आपको गाड़ी नहीं मिलती, बल्कि जितनी उसकी एक्चुअल प्राइस होती है उसी प्राइस में आपको गाड़ी दी जाती हैं। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है गाड़ी को लीज़ कराने का। बहरहाल दोस्तों अल्लाह करे हमारे मुल्क को और मज़ीद तरक्की मिले, हमारे इस लोगों को जो है अल्लाह करे इनको भी अक्ल आए, और इनको भी ये जो है यानी सिविलाइजेशन का जो वो है दोस्तों वो भी इनमें आए, ताकि ये भी अपनी गाड़ी के प्राइसेस वहीं के वहीं रखें, ना यानी ज़्यादती ना करें लोगों के साथ। बहरहाल हमारी यही दुआ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान मज़ीद तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, और इंशाल्लाह मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।